राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रधात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम् राधा राधा वाचिकं तस्य शेषम्। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। माखन चोरी लीला, भगवान श्री कृष्ण ने माखन चोरी लीला जो की उसे आप श्रवण करेंगे। प्रभु को लगा चलो इन ब्रजमामाओं का भी मनोरथ पूरा किया जाए, हम इन्हीं के घर में जाकर इन्हें दर्शन देकर आवें। पर क्या बहाना बनाएं, कीड़ा कर दे। भगवान ने एक दिन सबरे ग्वाला इकट्ठे किए और बोले ब्रजवासियों चलो आज कछु नयो खेल खेलें। तो ब्रजवासियों ने कहा कौन सो भैया। प्रभु बोले चलो आज चोरी चोरी खेलेंगे। ब्रजवासी बोले दारी के चोरी करबो सिखाएगो, मैया सुनेगी तो वह पिटाई करेगी कि छट्टी को दूध याद आ जाएगो। प्रभु बोले हम कोई रुपया पैसे चुरावे को ना कह रहे हैं। ग्वाले बोले भैया तो और काय की चोरी होए। भगवान बोले माखन मिश्री खावो की चोरी क्यों करेंगे और खावे पीवे की चीज की कोई चोरी ना मानी जाए। वह तो खाए खूं होए। ब्रजवासी बोले तो तेरे घर में का भुखमरी पड़ गई है। 9 लाख गैया तेरे बाबा के यहाँ हैं, दूध दही के भंडारे भरे पड़े हैं और तू चोरी करके खावेगो। कन्हैया बोले मेरे घर में तो कोई कमी ना है, पर यह श्रीदामा को देख 1.5 हड्डी को होता जा रहा है। और जब मैं कछु पूछूं इससे पूछूं कि भैया तुम इतने कमज़ोर कैसे है रहे हो, तो सबरे ग्वाला एक ही बात कहें कन्हैया माखन की कोई कमी ना है हमारे घर में, पर मैया सभी माखन ले जा करके मथुरा बेच आवे और जब बच जावे तो खाए को मिल जाए। कन्हैया बोले कितनो गलत बात है। अरे गैयन की सेवा करवे को हम ग्वाला और गोरस खावे को मथुरा के लाला। ऐसे ही बेचते रहेंगे तो मथुरा के लोग तो पहलवान बन जाएंगे और अपन सब बेच बेच के 1.5 हड्डी के कमज़ोर रह जाएंगे। ये बात ठीक ना है। गौ सेवा हम करेंगे तो गोरस को आनंद भी हम लेंगे। सब ग्वालवाल ने एक स्वर में कहा ठीक है लाला तेरी यह बात में दम है, हम चल पहले कौन के घर में चोरी करें। कन्हैया बोले पहले तो अपने अपने ही घर में चोरी करवे को अभ्यास कर लो। घर में जब चोरी करवे में सफल हो जाएंगे तब पड़ोसी के घर में चोरी करेंगे और कहीं की सोचेंगे। सब ग्वालर ने अपने अपने घर में चोरी करी, कछु सफल भये कछु विफल भये। कछुअन की पिटाई भी भई। दूसरे दिन इकट्ठे होकर सब अपनी अपनी सुनावे लगे आज मुँह पर ये बीती मुँह पर ये बीती। एक छोरा बोलो कन्हैया जन्म कर्म में पहली बार तो चोरी करी तो मैया ने पकड़कर वह पिटाई करी कि मेरी तो पीठ लाल कर दई। कन्हैया बोले जादारी के पहली बार चोरी करी और पिट के चलो आयो। ब्रजवासी बोले लाला हमारे बाप दादा ने कभू चोरी करवो ना सिखायो। कन्हैया बोले तो ठीक है आज से प्रशिक्षण चालू, हम सिखाएंगे सबको। चलो ब्रज मंडली बनाओ, विद्यालय में भर्ती है जाओ। आज से या मंडल को नाम पड़ गयो बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। इस विद्यालय का नाम बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। चोर विद्या का प्रचार करेंगे, हम आपको चोरी करने की जो है निपुण करेंगे, चोरी करने में आपको निपुण करेंगे। फिर क्या था महाराज,
मंडल के सदस्य बढ़ते चले गए और घर घर माखन चोरी लीला प्रारंभ हो गई। भगवान ने ब्रजबामाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए माखन चोरी लीला करी। अब तो गोपियन को जब भी दर्शन की उत्कंठा जागे, सभी गोपियां इकट्ठी होकर शिकायत के बहाने दर्शन करवे घर में ही आ जावे। अरे यशोदा रानी, मैया दौड़ी दौड़ी आई, आओ बहन आओ, सब की सब आज कैसे दर्शन देवे आई। मैंने तो बुलौआ भेजो ना आए। गोपियाँ बोली, तेरे लाला के गीत गावे ना आई, तेरे लाला की करामात सुनावे आई हैं। सुन यशोदा, हम कोई चुगलखोर ना आए जो काऊ की पीठ पीछे चुप्पी चुगली करके भाग जाएंगे। अरे हम जो भी शिकायत करेंगे तेरे लाला के मुंह पर करेंगे। बोल, कहाँ है तेरा छोरा, निकाल वाकू बाहर। सो ही कन्हैया कन्हैया के लिए मैया आवाज़ लगाती है। ओ बेटा कनुआ, कन्हैया दौड़े दौड़े चले आए। हाँ मैया, क्या बात है। मैया बोली, लाला देख तो सही, सब की सब गोपियाँ आज तेरी शिकायत कर रही हैं। तू इन गोपियन को तंग करे। शिकायत का नाम सुनते ही गाल फुला के मुंह लटका के बैठ गए गोपाल। भगवान की इस भोली सूरत निहार करके गोपियों को बड़ा आनंद आ गया। अब सब गोपियां तो भगवान की उस मधुर झांकी का दर्शन करती हैं और एक गोपी मैया को बातों में उलझाए लेती है। यशोदा, तेरे सामने ही भोलो भालो बनकर रहे, या कि पेट में दाढ़ी है। आपने नहीं देखी, हम लोग देखे हैं इसकी करतूत। बोले, क्या बत्सान मुंचन क्वचिद समय कोश संजात हासा स्तेयम स्वादत्यधिपया कल्पिते स्तो योगे मरकान भोक्षन विभजति सचेन्नन्ति भाण्ड भिन्नति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपकोषितो कान। एक एक गोपी ने शिकायत की। प्रथम गोपी बोली, मैया तेरो छोरा आयो और मेरे घर के सबरे मटका खोलकर भाग गयो। और एक गोपी आई, उसने शिकायत करी कि मैया तेरो छोरा आयो और मेरे जितने बछड़ा थे सभी बछड़ों को खोलकर भाग गयो। मैया हंसकर बोली, तू गैया धोबे जा रही होगी, सो मेरे लाला ने बछड़ा खोल दिए होंगे, या की आदत है। गोपी बोली, ना मैया, अरे दूध दुहबे का कोई समय होए तब खोल के भागे, और जब मैं गैया धोबे जा रही तब मैंने आवाज़ लगाई, लाला ने एक बछड़ा खोल दियो। तो आंख दिखाए कर बोले, तूने कामों को नौकर समझ रखे है, तेरे हाथ काम ना करें। मैया मैंने कही सो तमाम मौकों बातें सुनाए दई और अपनी मर्जी से जब चाहे तब खोल के भाग जाए। मैया बोली, तो फिर एक काम कर बहना, या को एक दिन पकड़ कर अच्छी तरह आंख दिखाकर डांट दियो तो या की हिम्मत ना पड़े वारी। दूसरी गोपी बोली, मैया खूब डांट कर देख लियो, जैसे ही तेरे लाला को आंख दिखाकर डांटवे लग जावे, सो ही खिलखिला करके हंसवे लग जावे। अब भगवान जाने या की हंसी में कौन सा जादू है कि मुँह से ही हंसी आ जाए, सारी गुस्सा ठंडी पड़ जाए। मैया बोली, तो एक काम कर, मेरो लाला तेरे घर में जैसे ही घुसे या को माखन परोस के खवाए दियो, तब तो तोकू परेशान ना करेगो। एक गोपी बोली, मैया मैंने परोस के भी खूब देख लियो, मैंने परोस के एक दिन दियो और वाह से कहा, हाथ जोड़ के बोली, लाला तू बैठ के खाए ले। सो आंख दिखा के बोलो, ये गोपी तूने कहा मोए भिखमंगा समझ रखो है, मैं का भूखन मरूं, तुम आके मेरे घर में खाए जाइयो, मैं काऊ के घर नाए खाऊं। मैं बोली, लाला तो तू ऐसे इतने बड़े बाप को छोरा है तो चोरी काय क्यों करे। तो तुरंत ही हंस के बोलियो, चोरी के माल में स्वाद ही कछु और होए। अब बताओ मैया, परोस के दो तो मुंह फेर के बात बनाए के चलो जाए,
और बाद में चोरी करके खावे को या को बड़ो आनंद आवे। मैया बोली, तो अपने माट मटका को छींके पर च्यों न लटकाए दो। एक गोपी बोली, मैया खूब छींके पर लटकाए के देख लियो। तू ना जाने तेरो छोरा ने एक मंडली बनाए रखी है। सबरी मंडली को लेके जब हमारे घर में आवे और मटका छींके पर जब दिखाई पड़े तो तर के ऊपर छोरा को घोड़ा बनाए करके वहाँ के ऊपर दूसरो खड़ो और वहाँ के ऊपर तीसरो खड़ो करें और सबके ऊपर अध्यक्ष महोदय जाए के खड़े हो जाएं। सो ही आके हाथ में मटका आ जाए, खानो प्रारंभ कर दे और मटका में से दही टपका टपका के अपने मंडल को खवाने प्रारंभ कर दे। एक गोपी बोली, मैया तू मेरी और सुन। तेरो लाला एक दिन मेरे घर में आयो, मैं चुप्पी सब छुपी छुपी देखती रही और ये खातो रहो। मैं कछु ना बोली, चलो खा लेन दो, बच्चे हैं अपने हैं, खाए बे की चीज़ है, खा लेन दो। तो मैया खाते खाते या को पेट भर गयो। सो या ने सबरे ग्वाल मंडली को खवायो। मैं फिर भी कछु ना बोली, पर खाते खाते जब ब्रजवासीन को पेट भर गयो सो ही या ने आवाज़ निकारी और मेरे घर पे हजारन बंदर टपक पड़े। भगवान जाने वह बंदरन से या की क्या रिश्तेदारी है। मैया तेरे लाला की एक आवाज़ पर सबरे बंदर इकट्ठे है गए। मैं फिर भी कछु ना बोली, चलो खा लेन दो। पर बंदर भी जब खाए करके थक गए, पेट भर गयो, सो सूंघ सूंघ करके मटका भाग भी लगे। मटकन पर सूंघे और भाग जाएं। बंदर जब मटका सूंघ के भाग भी लगे सो ही तेरे लाला ने मटका उठायो और बंदर की तरह ये भी सूंघ भी लगो और मटका को सूंघते ही नाक से कोड़ के बोलो, राम राम इतनो सड़ो सड़ायो माखन घर में राख्यो है, या बंदरऊ न खावे। और ऐसे सड़े माखन को कोई आदमी खाएगो तो बीमार पड़ जाएगो, का जरूरत है। ऐसे सड़े माखन को घर में धरवेगी। सो धड़ाम से मटका पटक कर भाग गयो। अब बताओ यशोदा, स्वयं खावे, ग्वालन को खवावे, बंदरन को लुटावे और बाद में सड़ो माखन बताए के मटका फोड़ के भाग जावे। एक गोपी बोली, मैया मेरी बात सुन ले। मेरे घर में न गैया हैं, न गोरस है, न दूध है, न दही है, कोई काम ना है। मेरे घर में तेरा छोरा घुस आयो। अब यार ने घर को कोनो कोनो एक कर दियो। पूरा छान मारो पर खाए बे को कुछ ना मिलो। जब बड़ी देर तक कछु ना मिलो, अब या को बड़ा गुस्सा आया इसको। अपने सखन से बोलो, राम राम ये घर है या मरघटा। 2 घंटा से गए घूम रहे हैं, घूमते घूमते एक खाए बे की चीज़ ना मिली। भूख लग रही है, ऐसे घर में तो आग लगा देना चाहिए। अब गुस्सा के मारे याकू जब कछु ना मिलो सो एक कमरा में घुस गयो। संयोग से वह कमरे में मेरी बड़ी छोरी गहरी नींद में सो रही। वह की चुटिया नेक ज़्यादा लंबी है। सो तेरे लाला ने धीरे से वह की उस छोरी की चुटिया पकड़ी और खटिया की पाटी से बांध दी। और छोरी की गहरी नींद में जो छोरी थी वो गहरी नींद में सो रही थी। अब छोरी की चुटिया खटिया की पटिया से बांध दी और जाते जाते वह लाली के कान में आके बोलो, हौवा, और हौवा कह के भाग गयो। छोरी एकदम हौवा के नाम से डर गई और जैसे ही खड़ी भई सो चुटिया तनी और वह छोरी ने समझी कि हौवा ने पकड़ लियो। अब चिल्लाए वे लगी, मैया मैया दौड़ियो, मैया दौड़ियो, मोकू हौवा ने पकड़ लियो। मेरे तो पसीने छूट गए। हे भगवान,
कौन सो हगुआ घर में घुस आयो। दौड़ी दौड़ी में भागी भागी आई, तब तक तेरे छोरा भागते नजर आ गए। सो ही मैंने सब समझ गई। मैंने दौड़कर लाली की वह बांधी हुई चुटिया खटिया से तुरंत खोल दी और मैं बोली, लाली को हगुआ बगुआ नाय, ये नंद को छोरा घर घर हगुआ बनो डोले। तेरी चुटिया या खटिया की पाटी से बंधी है। जब वह छोरी ने पूरी बात समझ ली, तब छोरी की सांस में सांस आई। तो मैया जा घर माखन होए वह परेशान, और जा घर माखन ना होए वह के छोरे छपरन को रुआए की भाग जाए। तेरे लाला के काम कहाँ तक सहन करें। मैया तिरछी निगाह से लाला को देखवे लग जाए। क्यों रे लाला, तो कन्हैया इतनी रोनी सूरत बनाए लेते हैं कि मैया को दया आ जावे। मैया विचार करवे लगी, राम राम मेरो भोलो भालो नेक सो छोरा, और सब की सब मिल के या की शिकायत कर रही हैं। हाथ धो के पीछे पड़ गई, और मैं भी डांटवे लग जाऊंगी तो मेरो लाला कितनों घबराए जाएगो, डर जाएगो। तो मैया फिर लाला की तरफ देखना छोड़ देती है। और बताओ या ने का कियो, और जैसे ही गोपियन की बात ध्यान से सुनवे लग जावे, सोई कन्हैया धीरे से मुंह उठा के मैया को मुहड़ो देखे, और मैया को मुंह जब गोपियन की तरफ देखवे तो सामने खड़ी गोपियन को भ्रुकुटी से इशारा करके कन्हैया कहते हैं, ठीक है कर लो सब शिकायत। तुम सबन की एक एक करके खबर ना ली तो मेरो नाम भी नंद को लाला ना है। गोपियाँ कहती हैं, देख मैया, अब या के चेहरा से जब मैया चेहरा देखने लगती, सोए मुंह लटकाए के कन्हैया फिर जैसे के तैसे हो जाएं। तो मैया जब भी देखे तो लटका हुआ चेहरा और मैया की निगाह नेकिया दाएं बाएं होए, सोई गोपियन को आंख मटकाए के डांटवे लग जावे। यही नटखट रूप निहारने के लिए गोपियां घंटों तक शिकायत करती थीं। उनमें से कुछ सही होती थीं, कुछ मन से ही गढ़ लेती थीं। बाद में मैया समझावे करे, सुनो बहनाओ, मैंने तुम सबन की सुन लई। अब मेरो छोरा यदि तुम्हें चोर मालूम चले तो काऊ दिन या की चोरी पकड़ के क्यों न दिखाओ। गोपियाँ बोली, हाँ हाँ काऊ दिना पकड़ के दिखा देंगे। मैया बोली, पकड़ कर दिखाओगी तब ही मानूंगी। मैया लाला को पक्ष लेकर सब गोपियन को भगा दे और बाद में अकेले में समझाए, देख बेटा, ये चोरी करवो अच्छो काम ना है। तेरे घर में कोई कमी है का, चोरी कर तो डोले। कन्हैया कहते, मैया तू बड़ी भोली भाली है, इन गोपियन की बातन में नेको मत आइयो। बोले काहे, बोले ये सबन की सब नंबर एक की झूठी हैं। मैया हंस कर कहती है, हाँ बेटा, सो तो मोह पक्को भरोसा है कि तुम ही ब्रज में सत्यनारायण हो, बाकी सब झूठे हैं। कान्हा सोचने लगे, वाह मैया तो मोको पहचान गई। पुनः मैया ने समझाते हुए कहा, काऊ दिना तेरी चोरी पकड़ गई तो समझ लियो। मैया अकेले में कबहू डांट दे, कबहू समझाए दे, और यही आनंद लेने के लिए गोपियाँ आए दिन कोई न कोई बहाना बनाकर आती रहती हैं। इस प्रकार भगवान इस सब ब्रजबामांगाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए घर घर माखन चोरी लीला करवे लगे। और यहाँ पर एक बहुत सुंदर भजन आता है, चोरी कर तो डोले श्याम मुँह से सूधो न बोले। चोरी कर तो डोले श्याम मुँह से सूधो न बोले। सूधो न बोले मुँह से सूधो न बोले। चोरी कर तो डोले श्याम मुँह से सूधो न बोले। इसके बाद मिट्टी खाकर विश्व दर्शन माता को करवाते हैं। कृष्ण भगवान जब
मिट्टी खा लेते हैं। दाऊ जी देख लेते हैं तो इनकी शिकायत करते हैं मैया से। तो मैया को मुंह फाड़ कर दिखाते हैं कि मैया देख, हम मिट्टी नहीं खाए हैं। तो उनकी माँ हैं जो, वो देखकर डर जाती हैं। ये अभी जो है मिट्टी खाकर विश्व दर्शन की जो कथा है वो अभी आप श्रवण करेंगे। एक दिन प्रभु ने सोचा, ब्रज का माखन खूब खा लिया, अब जरा ब्रज की रज का भी स्वाद लेकर देखें। ब्रज रज की बड़ी महिमा है। क्रीड़ा करते हुए प्रभु एक दिन ब्रह्मांड घाट पर गए और सबकी आंख से छुपकर मिट्टी का ढेला मुंह में धर के गटक गए। दाऊ ने देख लिया। कन्हैया तेरे मोहड़े में का है? कन्हैया मुंह बंद करके बोले दाऊ जी बोले, अच्छा मोते झूठी बोल सीख गए हो, चल मैया के पास शिकायत करूं। पकड़ कर दाऊ जी सब ग्वालन के साथ मैया के पास लाए। मैया कृष्णो मृदम भक्षितवान, मैया तेरे कन्हैया ने आज मिट्टी खाए ली। मैया घबरा गई, हे भगवान, कल तक तो या कि माखन खाए बे की शिकायत मिले तो मैंने सोची कि माखन तो खाए पीवे की चीज़ है, खाए लियो तो खाए लियो, ध्यान ना दियो तो आज या ने मिट्टी खा ली। या को मतलब है ये भयो कि आज या ने मिट्टी खाना प्रारंभ कर दी और अगर आगे भी ध्यान नहीं दूंगी तो कल के दिन पुड़िया खाए भी लग जाएगो। उठ पटांग ना जाने का की आदत पड़ जाएगी। अब आज ना छोड़े बारी। मैया ने उठाई लाठी और पकड़ लियो लाला को हाथ। बोले, कस्मान मृदमदान्तात्मन भवान भक्षितवान रहा, वदंती तावकारेते कुमारास्ते ग्रजोपेयम। हे चटूरे, सच बोल, कन्हैया तूने मिट्टी खाई? कन्हैया घबराए कि आज भई पिटाई। हाथ जोड़कर बोले, मैया ना हम भक्षितवानं वा सर्वे मिथ्याभिशंसिना, यति सत्यर्गियस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। मैया ये सब के सब ग्वाल नंबर 1 के झूठे हैं। जो ग्वाला ये कह रहे हैं ये नंबर 1 के झूठे हैं। मैंने मिट्टी नेकऊ ना खाई और फिराऊ तो विश्वास ना है। अगर विश्वास ना हो तो मेरा मुहड़ो खोल कर देख ले। मैया बोली, हाँ ये बात तूने बिल्कुल सही कही, चल दिखा अपना मुंह। अब प्रभु ने सोचा कि मेरे मुंह में माटी है और मैया के हाथ में लाठी है। माटी देखते ही कहीं लाठी मारवे ना लग जाए, सो मुंह खोलते ही भगवान ने मैया को सारा ब्रह्मांड दिखा दिया। नदी पर्वत बाग बगीचे वन वाटिका सूर्य चंद्र तारा मंडल आदि सब देख देख कर मैया तो थर थर कांपने लगी। बोले, किम स्वप्न एतदुत देव मायाम, किम वा मदीयो वत बुद्धि मोहा, अथो अमुस्येव ममार्भकस्या या कश्चिनोत्पत्तिक आत्मयोगा। आंखें मीण मीण कर देखने लगे, हे भगवान, ये नदी पहाड़ मेरे लाला के मुंह में कैसे दिखने लग गए। ओहो, समझ गई, मेरो लाला तो साक्षात नारायण है। वास्तव में ये भगवान है कि मैं कोई स्वप्न देख रही हूँ, या कौ देवता की माया है कि बुद्धि को भ्रम हो गया है। नहीं, ये कुछ नहीं, ये निश्चित नारायण है। स्तुति करे न जाई भय माना, जगत पिता में शुद्ध करी जाना। नारायण समझकर भगवान को ज्यों ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया तो भगवान को लगा ये माधुर्य लीला में ऐश्वर्य कहाँ से आ गया। मुंह बंद करके भगवान तुरंत मैया से हंसकर बोले, मैया अब सच्ची सच्ची बोल, मिट्टी दिखाई पड़ी। अब मैया तो मिट्टी की बात भूल गई। मैया तो थर थर काँप रही है। हाथ जोड़कर बोली, लाला मिट्टी की बात करे, तेरे मुंह में तो बड़े बड़े पहाड़ भरे पड़े हैं। कन्हैया ताली बजाकर जोर से हंस पड़े। अरे मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें चकाचौंध खाए गई होंगी, अच्छी तरह आंख साफ करके देख, मेरे मुंह में पहाड़ कांटे आ जाएंगे। मैया बोली, हाँ लाला, वह तो मैं ही सोच रही हूँ। मैया आंख मीड़ कर साफ करने लगी।
बार बार आंखें फाड़ फाड़ कर देखे, अरे लाला तेरे मुंह में कछु ना है। ये सब बावरी आँखन में ही कुछ बीमारी है, और लपक के लाला को हृदय से चिपकाए लियो। हे भगवान, बुढ़ापे में कैसी कैसी बीमारी लग जाए। नेक देर पहले ही कैसी चकाचौंध मेरी आँखन में आई। मैं तो घबरा गई। सारी भगवत्ता को भुलाकर मैया फिर वही वात्सल्य प्रभु के ऊपर बरसाने लगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद और यशोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जिन्होंने घोर तपस्या करके भगवान का ये दिव्य वात्सल्य सुख प्राप्त किया। अब एक दिन की बात सुनो। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। यानि यानि है गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायका। इसके बाद दामोदर लीला आप श्रवण करेंगे। यहाँ पर मिट्टी खाकर विश्व दर्शन कराया माताजी को प्रभु ने, और माखन चोरी की लीला अभी आप श्रवण किए हैं। इसके बाद दामोदर लीला आप श्रवण करेंगे, और तब तक के लिए अगले सत्र में कथा प्रारंभ करेंगे। कथा विराम करने से पहले प्रभु नाम का स्मरण करना, नाम उच्चारण करना परम आवश्यक होता है, इसलिए प्रभु नाम स्मरण करें। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला। मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल गोपाल, राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल गोपाल, राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, राधे गोपाल गोपाल, राधे गोपाल गोपाल। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले राधा रानी सरकार की जय, गंगा मैया की जय, यशोदा मैया की जय, बलदाऊ भैया की जय। जय जय श्री राधेश।